वेलकम टू द चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी HTML की सीरीज़। तो ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है इस HTML की सीरीज़ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं HTML क्या है, HTML के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, ये सब हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे HTML के बारे में, फिर हम देखेंगे कि वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस भी देखेंगे क्या होता है, और HTML की हेल्प से क्या हम वेबसाइट बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो किस टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, और HTML लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कैसे सीख सकते हैं हम अपना प्रोग्राम अगर हमें बनाना है, HTML पेजेस अपने सिस्टम पे बनाने हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने होंगे या कौन से टूल्स चाहिए होंगे, वो हम सब देखेंगे। और लास्ट में हम अपना फर्स्ट एवर HTML का पेज बनाएंगे जो कि बहुत ईजी होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग। तो बात करते हैं कि HTML क्या है। देखो, HTML की जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट से क्या मतलब हुआ? देखो, टेक्स्ट से तो आप समझ ही रहे हो, एक नॉर्मल टेक्स्ट, कुछ भी मैं लिखा हुआ है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है टेक्स्ट ही है। लेकिन हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? तो देखिए, हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा टेक्स्ट जो अपने आप में कुछ कंटेन करके रखे हुए है, कुछ लिंक कंटेन करके रखा हुआ है, रेफरेंस, मतलब आसान भाषा में। जैसे आपको मैं अगर एक यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करूं और आप उसको क्लिक करके एक यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाते हो या एक वीडियो पे पहुंच जाते हो, तो वो भी एक हाइपर लिंक है। ठीक है, तो वो जो मैंने आपको लिंक दिया है वही है हाइपर लिंक। ओके, तो इसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। अब मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? मार्कअप लैंग्वेज मींस HTML एक तरह से टैग्स यूज़ करती है। ठीक है, जब इस लैंग्वेज में आप टैग्स यूज़ कर करके एक HTML का पेज बनाते हो, तो उन टैग्स की वजह से इसे मार्कअप लैंग्वेज बोला गया है। इसका अच्छे से मतलब आपको तभी समझ आएगा जब हम HTML स्टार्ट कर देंगे इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जब उसके हम पेजेस स्टार्ट कर देंगे बनाने, तभी आप इसका असली मतलब समझ पाओगे कि ये टैग्स क्या होता है। पर अभी के लिए आप समझ जाओ कि ये लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेज इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये मार्कअप टैग्स यूज़ करती है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का क्या मीनिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ वेबसाइट। एक वेबसाइट क्या होती है? एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जैसे flipkart.com, amazon.com, ये वेबसाइट है। तो वेबसाइट क्या होती है एक्चुअल में? अगर डेफिनेशन के बेसिस पे जाओ तो ये वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। मतलब एक वेब पेज होता है जब आप लैंड करते हो एक flipkart.com पे या amazon.com पे, एक वेब पेज आपके आप खुल के आता है आपके सामने। फिर आप उस पर किसी लिंक पे क्लिक करते हो, जैसे मेन सेक्शन में जाते हो या वुमेन सेक्शन में जाते हो, तो नया वेब पेज बन के आता है। ठीक है, तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट यही तो है, इतने सारे पेजेस का कलेक्शन बन के एक amazon.com वेबसाइट बनी है। ठीक है, तो एक वेब पेज क्या है? एक स्मॉल पार्ट है वेबसाइट का, और वेबसाइट इतने सारे स्मॉल पार्ट को जोड़ के एक वेबसाइट बनती है। ठीक है, तो अब वेब पेजेस बात करते हैं कि HTML कैसे यूज़ होती है वेबसाइट को बनाने में। तो HTML की हेल्प से हम लोग वेब पेजेस बनाते हैं। ठीक है, तो वेब पेजेस को बनाने के लिए HTML सबसे बेसिक चीज़ है। ठीक है, अगर आपको HTML नहीं आती तो आप वेबसाइट नहीं बना पाओगे। आज जितनी भी साइट यूज़ होती हैं सब HTML यूज़ करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती हैं जो एक वेबसाइट को बहुत ही एडवांस वेबसाइट बना देती हैं। ठीक है, लेकिन सब HTML तो यूज़ करती ही हैं। तो इसलिए HTML सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो। ओके, तो आई होप वेबसाइट, वेब पेजेस क्या हैं और HTML का यूज़ करके हम वेबसाइट बना सकते हैं या नहीं, ये मैंने क्लियर कर दिया होगा। अब बात करते हैं कि आपको अगर वेबसाइट बनानी है, आपको वेब पेजेस बनाने हैं HTML का यूज़ करके, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा अपने सिस्टम पे? आपको क्या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने होंगे? तो आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो आपके पास एक नोटपैड होगा और एक वेब ब्राउज़र होगा, कोई सा भी। क्रोम तो होगा ही आपके पास। ओके, तो आपको इतना चाहिए, इट इज़ इनफ। ओके, तो अब बातें बहुत हो गई हैं, आई नो। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। राइट, कि हम अपना फर्स्ट एवर प्रोग्राम कैसे बनाएंगे HTML का। तो करना क्या है? आप बस मुझे फॉलो करते रहो, कुछ नहीं करना। देखो, मैं जो लिखा हुआ है मैं वही करके दिखा रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो या मुझे देखकर फॉलो कर सकते हो। एक तरह से नोटपैड खोल लेना है, ब्लैंक फाइल। ठीक है, मैं ये वाला कोड आपको शेयर कर दूँगा। ओके, ये आपको कॉपी करना है और इस ब्लैंक फाइल में पेस्ट कर देना है, कुछ नहीं करना। अब
अब इस फाइल को सेव करना है। अब इस फाइल को सेव कैसे करोगे? Ctrl+S प्रेस कर सकते हो या फिर वहाँ जाके आप फाइल में सेव कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा आपके पास। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ज़रूरी है ये चीज़। अगर यहाँ सीख लिया आपने, यहाँ ध्यान दे लिया, तो आगे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अभी मुझसे पूछ रहा है फ़ाइल नेम। अब फ़ाइल नेम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। अब मैंने बोला है आपको कि test.html लिखना है, तो लिख देते हैं test.html। ठीक है, ध्यान रखना test.html। अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि .html ज़रूरी है लिखना। डॉट से पहले आप अपना कुछ भी नाम ले सकते हो, लेकिन .html लगाना लास्ट में ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? और ये जो फाइल में हमने ये सब लिख दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है, ये क्या हो रहा है, ये हम आगे की वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो यही समझना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम अपना पहला प्रोग्राम एटलीस्ट रन तो कर लें। उसके लिए आपको, या फिर वहाँ जाके आप फाइल में सेव कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा आपके पास, कहीं भी आप इसको सेव कर लेना। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, test.html को। ये फ़ाइल हो गई है सेव। ओके, ये देखो, ये test.html अपने आप मेरा क्रोम वाला आइकन बन के आ गया है। ठीक है, आपके में हो सकता है ऐसे ना आए, तो आपको क्या करना है, बस राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, क्रोम, और ओपन विद पे जाना, और यहाँ से वेब ब्राउज़र को सिलेक्ट कर लेना। मैं गूगल क्रोम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये देखो ये क्या लिखा आया है, हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने अपना पहला HTML का वेब पेज बना लिया है। और ये हेलो वर्ल्ड कहाँ लिखा हुआ है? ये यहाँ पे। तो ये आपका ही वेब पेज है जो बना हुआ है। और इतना तो आपने कर लिया है। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये हमने लिखा क्या है और test.html का क्या मतलब है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।